श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब लोग 73वें श्लोक से पढ़ेंगे। न काम्य प्रतिषिद्धाभिः क्रियाभिर्मोक्षवासना ईश्वरानुग्रहात् सा स्यात् इति वेदान्तडिण्डिमः। अविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म सार्थकम् ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यात् इति वेदान्तडिण्डिमः। दशमस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा स्वस्य ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदान्तडिण्डिमः। उपेक्षोपाधिकान् दोषान् गृह्यन्ते विषया यथा उपेक्ष दृश्यं तद्ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः। आजकल हम लोग योग वासिष्ठ में वीतहव्य मुनि की कहानी पढ़ रहे थे और वीतहव्य मुनि की कथा हम लोगों के जैसी ही है। अनेक प्रकार के कर्मकांडों में यज्ञ में अनेक सालों तक बिजी रहे। फिर एक दिन व्यक्ति के मन में ये सहज विचार आ जाता है, यार ये कब तक करते रहेंगे। देखो, कारण हमने आपको कल बताया था, कोई भी क्रिया 1000 बार करो तो उसमें आपको मन लगाने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट से हो जाता है, मैकेनिकली चलते रहता है। और जो भी काम हम मैकेनिकली करते हैं जिसमें हमारे मन का होना आवश्यक नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती, ये आडंबर हो जाता है। देखो, और फिर वही काम क्रोध लोभ मोह, इसीलिए आप देखेंगे कर्म कांड में फंसे हुए, योग में रहे हुए और तपस्या में रहे हुए, इन तीनों में क्रोध की मात्रा प्रचुर होती है। आपने कभी देखा किसी भगवान के भक्त ने किसी को शाप दे दिया? भगवान के भक्त शॉपिंग सेंटर नहीं है, किसी को नहीं कहते, क्योंकि वो अब अपने क्रिया से ऊपर उठ करके मन में आ चुके हैं। तो जब उन्होंने अनेक सालों तक क्रिया करी, कर्म करे, उसमें वो ऊब गए, यार ये कब तक करते रहेंगे, यही कि वही। उसके पश्चात फिर उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया, निर्विकल्प समाधि क्या होती है उसको देखे जरा। और ये सब करते करते वो इस स्थिति पर स्पष्ट पहुंच गए। देखो कि बिना चिंतन के ये मन की समस्या शांत नहीं हो सकती। विचारेण विना बात कहते हैं, आप मन के ही द्वारा मन का विचार करके मन को अपने स्वरूप में वापस लौटा देने की प्रक्रिया को विचार के द्वारा वेदांत की साधना कहते हैं, इति वेदांत डिण्डिमः। अब ये सिद्धांत जो है हमको बताया था कल, दशमस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा। तो ये हमने कल कहानी पढ़ी थी ना, 10 महामूर्ख शिरोमणि किस प्रकार से दुखी हो रहे थे, और फिर जब उनके सर पे डंडे पड़े तो उनको पता चला हाँ कि जो नष्ट हुआ था वो मैं ही हूँ, तत्वमसि का उपदेश वहाँ हो गया। इसी प्रकार से अब अपने जीवन में लगा लो। आप समझो किसी के पुत्र हो, तो इस पुत्र को मैं पुरुष हूँ ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गायत्री का अनुष्ठान, विष्णु सहस्रनाम की अर्चना,
देखो, न आयासः अस्ति, लेकिन होता क्या है, हम ये औपाधिक अभिव्यक्ति में इतने दब जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि उसका जो अधिष्ठान है वही भूल गए। देखो संतो, तो वेदांत की साधना हमको यही बताती है कि औपाधिक अनेकता को सत्य मानना छोड़ दो। वो व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन अधिष्ठान की दृष्टि से देखें तो यह औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। प्रतीत होना और होना, इसमें बहुत फर्क है। जो न होते हुए भी प्रतीत होती है उसको मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। इसीलिए दशमस्य परिज्ञाने न आयासा अस्ति यथा तथा स्वस्य ब्रह्मात्म विज्ञाने। तो हमको अपने ब्रह्म स्वरूप को यदि पहचानना हो तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब आप लोग तो सभी बड़े अच्छे साधक हो, तो साधना तो करते ही होंगे। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा योगा करना, प्राणायाम करना, भगवान का नाम लेना, जप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब ठीक है। अब हम आपको एक टेक्निक बता दें, करके देखो और फिर उसका प्रभाव देखो अपने पर। और यह हम आपको जो बता रहे पुस्तक से नहीं है, हमने बड़े ट्राई मारे हैं बहुत प्रकार के, उसमें से है। आप शांत बैठो, कहाँ भी बैठो, कुर्सी पर बैठो, आसन पर बैठो, आराम से बैठो, स्थिर सुखम। आसन माने आप एकदम स्थिर हो, मस्त हो। ये शारीरिक आसनों की बात हम नहीं कर रहे। तो स्थिर सुखम आसन, मस्त बैठ गए आप शांत हो करके। अब आपको जप करना है, किसका? विचार का जप करना है। विचार कौन सा, कैसा जप करे, इसको ट्राई करो। नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। कुछ पाना नहीं तो योग हो गया, कुछ खोना नहीं तो क्षेम हो गया। 9वां अध्याय, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो कुछ पाना ही नहीं है और कुछ खोना ही नहीं है, तो फिर क्या है? लाइफ टाइम पास। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कुछ नहीं प्राप्त करना है जीवन में। फिर हमारे माध्यम से केवल आनंद ही प्रकट होगा। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। देखो अभी हमारी स्थिति क्या है? कर्म इत्यादि के माध्यम से, कर्म योग उपासना, हम जो भी करते हैं जीवन में, क्या क्या करते हैं? केवल 2 बातें, प्रवृत्ति और निवृत्ति, 2 बातें। दोनों का प्रयोजन क्या है? देखो, निष्काम कर्म हो सकता है, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। तो क्या प्रयोजन है प्रवृत्ति का, निवृत्ति का? एक ही प्रयोजन है, सुख की, आनंद की प्राप्ति। अब आज तक हमने जितना किया, अब अंदर झांक के देखो, मिला है सुख? देखो, तो गलती कहाँ हो रही? विचारों में। सुख को खोजो मत, देन सुख को प्रकट करो, आनंद को प्रकट करो। माने जो भी हम कर रहे हैं शरीर से, वाणी से और मन से, इसके द्वारा हमको आनंद प्राप्त नहीं करना है। फिर इन 3 माध्यमों से हमको आनंद प्रकट करना है। देखो महाराज, यदि हम आनंद को प्रकट करना ये आध्यात्मिक साधना कर लेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसमें आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। अभी क्या है, हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा।
क्योंकि हमारे पास नहीं है। इसीलिए आनंद को खोजो मत, आनंद में खो जाओ। देखो महाराज, और उसके लिए करना क्या है, कहते हैं यहाँ उपेक्षा औपाधिकान दोषान, उपाधियों के कारण जो दोष प्रतीत होते हैं उनकी उपेक्षा करो। यहां भी 3 बातें हम आपको बताएंगे। एक तो है हमारा जगत में व्यवहार होता है संबंधों के कारण, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, पड़ोसी, ये जो हमारे व्यवहार है उसके प्रति हम दृष्टा भाव से रहे। माने जो करणीय है करना है बढ़िया से, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना। 2 प्रकार से उलझते हैं, या तो आसक्ति से या तो द्वेष से। दोनों से अपने आप को बचावे, तब जा कर के हमने यह दृष्टा भाव समझ लिया है। फिर दूसरा आता है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अभ्यास होगा जब हम भगवान के सामने बैठे आंखें बंद करके, और उस समय सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हमारा मनीराम महाराज। दुनिया भर के विचार आते उल्टे सीधे, जितना उसको दबाने का प्रयत्न करो उतना परेशान करेगा। तो क्या करें, विचारों के प्रति साक्षी भाव, आने दो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी स्थिति। और तीसरी, अपने संपूर्ण जीवन के प्रति उपेक्षा, रिमेन इंडिफरेंट, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। ये 3 बातों को यदि हम प्रयत्न करेंगे तब हमने इस तत्व को समझाया। उपेक्षा औपाधिकान दोषान। देखो, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, अधिष्ठान की तरफ। जैसे एक उदाहरण ले लो, एक आदमी एक सोनार के पास गया और उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसने अपनी विवाह की जो अंगूठी थी वो सोने की, वो उसको कहा कि मेरी अंगूठी रख लो, मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं 2 दिन में वापस कर दूँगा। तो सोनार ने कहा ठीक है लाओ, और लेने के बाद तुरंत सोनार ने अपने क्षीर सागर से शालिग्राम भगवान को निकाला। आपको पता है ना, सोनार के पास जो पत्थर होता है वो शालिग्राम होता है। तो वहाँ से उन्होंने शालिग्राम निकाला, और उसके पश्चात वो सोने की अंगूठी जो थी उसको रगड़ने लग गया। वो जैसे वो रगड़ रहा था तो ये आदमी कहता है अरे अरे ऐसा मत करो, उसमें मेरे पत्नी का प्रेम है, उसको ऐसे रगड़ो मत। तो सोनार क्या कहेगा, प्रेम अपने पास रख लो, मैं इसमें सोना है कि नहीं ये देख रहा हूँ। तो उस व्यक्ति की दृष्टि कहाँ थी, उपाधियों पर, और सोनार की दृष्टि कहाँ थी, उसके अधिष्ठान पर। उपेक्षा औपाधिकान दोषान। हमको जितनी भी उपलब्धियां होती है जगत में, वो उपाधि के माध्यम से, उपाधि की ही उपलब्धि होगी। देखो, जैसे मैं अपने को सन्यासी समझता हूँ, तो मेरे लिए दुनिया क्या है, 2 प्रकार की। 2 सन्यासी है, जो सन्यासी नहीं है। मैं अपने आप को पुरुष समझता हूँ, तो दुनिया क्या है, पुरुष और स्त्री। देखो, मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ, तो दुनिया क्या है, गरीब और अमीर। माने दुनिया का दर्शन हमको वही होता है जो हमने अपने को समझा है। और यदि हम उपाधि में फंसे हैं तो कहाँ दबे जाएंगे। इसीलिए हमने आपको कल या परसों बताया था, जो उपाधि निरपेक्ष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। देखो, कोई भी उपाधि की विशेषता नहीं। जहां विशेषता आ गई वहां संसार स्वरूप। हमारा स्वरूप निर्विशेष सत्ता है।
कोई विशेषता नहीं। लेकिन हम कितनी विशेषताओं के नीचे दबे हुए हैं। मैं स्त्री पुरुष, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, उसके बाद फिर मैं पढ़ा लिखा अनपढ़, फिर मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर मैं सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ। कितनी उपाधियाँ हो गई। एक उपाधि और, मैं आध्यात्मिक। संतो, जितना हम अपने इन उपाधियों का त्याग कर सकेंगे उतना हम अपने स्वरूप के पास आएंगे। तो ये जो हमने बाबाजियों का चोला पहन के रखा है, ये हमको अपने आप को अपने आप से बचाना है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम सबसे ज़्यादा दुश्मन अपने ही है। देखो, उपेक्षा औपाधिकान दोषान गृह्यन्ते विषया यथा। आज मैं सुबह नाश्ते में हमको केला दिया था खाने के लिए, हमारी वहाँ की अम्मा ने। तो पहले तो मैंने दूसरे फल दिए, वो फटाफट खा गया। केला खोला और खाने ही वाला था तो वो अंदर से सड़ा हुआ था। तो फिर उपेक्षा औपाधिकान दोषान, जो सड़ा हुआ था उसको फेंक दिया, जो अच्छा था वो खा गया। देखो कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से हमारे उपाधि के दोष कौन से है, ध्यान से सुनना। ये श्लोक दिखते ऊपर ऊपर के लेकिन बहुत गंभीर है। उपाधि के दोष कौन से हैं? हमारी आंखें वायलेट से लेकर के रेड तक विबग्योर यही लाइट वेव्स देख सकती है। इसके परे हमारी आंखें नहीं देख सकती। एक्सरे, वाई रे, बीटा रे, सत्यजित रे, ये हमारी आंखें नहीं देख सकती। देखो, और यदि हम ये दुराग्रह करें कि जो मैंने आंखों से नहीं देखा उसको मैं स्वीकार नहीं करता, तो हम अपने उपाधियों के दोषों में फंस गए हैं। एक जवान लड़के ने हमको एक बार ऐसे ही कहा, स्वामी जी, हाँ जी बोलो, आपने भगवान को देखा है? हमने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप गुस्सा मत करना। यही प्रश्न विवेकानंद जी स्वामी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा था, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हमने कहा देखो, तुम विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं निरपेक्ष सत्ता हूँ। मुझे कोई सिद्ध नहीं करना जगत में, किसी के सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना। एक ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। अध्यात्म में हमको चलना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना। किसी ने कहा बेवकूफ़ हो तो उसको डांटो, मुझे इतना घटिया मत समझो, मैं उससे भी महाबेवकूफ़ हूँ। कोई सिद्ध नहीं करना जगत में किसी के सामने, और कोई जस्टिफाई नहीं करना। तो उस लड़के ने जब पूछा कि आपने भगवान को देखा है, अब ये प्रश्न के पीछे चक्कर क्या है? वो उपाधि में फंसा है। माने जो वस्तु आँखों की उपाधि से देखी जाती है वही होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि उपाधि नहीं है तो वस्तु नहीं है। देखो, लेकिन वस्तु के भाव अभाव को जानने वाला ज्यों का त्यों है ना। इसीलिए जितना हम उपाधि में फंसेंगे उतना अपने स्वरूप से दूर जाएंगे। और इसीलिए अपनी उपनिषद कहती है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमा यथा एतद् अनुशिष्यात्। कितनी बड़ी बात है। यहाँ केवल चिंतन ही काम में आ सकता है। इसीलिए उपेक्षा औपाधिकान दोषान, ये उपाधि के जो दोष है, उपाधि का दोष क्या है? हमारा दुराग्रह कि जो हमको समझ में आता है वही ठीक है, हमको समझ में नहीं आया तो गलत है। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो तीन बातें हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो औपाधिक ज्ञान होगा और मन के माध्यम से जो सुख दुख का ज्ञान होगा और बुद्धि के माध्यम से जो कंसेप्ट्स का ज्ञान होगा,
ये तीनों भी अपने स्वरूप में लागू नहीं होते। ना तो क्योंकि अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम, वहाँ कोई भी पंच महाभूतों का एक भी गुण नहीं है, तो इंद्रिय आपके बकवास हो गए। वहाँ सुख दुख का दोनों का चक्कर है नहीं, तो मन खराब हो गया। बुद्धि ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं हूँ, ये कंसेप्ट नहीं है। उपाधि के कारण कंसेप्ट होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। एक जगह की बात है, कल शायद आपको बताया था हमने, 1-2 दिन पहले, 2-4 पढ़ी लिखी माताएं हमको बुलाए थे उद्घाटन करने के लिए, और उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनानी थी, और संस्था थी वुमेन्स वेदांत फोरम, और बुलाया था मुझे। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ी हंसी आई। बोले, आप क्यों हंस रहे स्वामी जी? हमने कहा, जब जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना। बोले, क्या जोक हुआ? हमने कहा, ये कम जोक है, वुमेन्स वेदांत फोरम, और एक दड़ियल को बुला लिया, और क्या जोक हो सकता है? फिर हमने कहा कि माताओं, ये बताओ, आप कौन से वेदांत के क्लास में गए थे जहाँ ये कहा था कि ये ज्ञान केवल स्त्री के लिए है? कर्मकांड में होता है अधिकार, वेदांत में किसका अधिकार है? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। आपका देह से हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम उपाधि में फंसे हैं तो फिर उसी में लगे रहते हैं। स्त्री हो तो ओंकार का जप नहीं करना चाहिए। देखो, इसीलिए महाराज, उपेक्ष औपाधिकान दोषान, तो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो भी उपलब्ध हो रहा है उसका यदि तिरस्कार करे, तब देखो क्या है। भगवान जो कहते 15वें अध्याय में, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति स्वप्नावस्था, ज्ञानम जागृतावस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, और चकारा समाधि। मत्तः, इन सब का आधार जो है इन सब के परे है। तो ये चारों की चारों उपाधियां एक ही तत्पर अध्यारोपित करी गई है। इसीलिए उपेक्षा उपाधिकान दोषान गृह्यन्ते विषया यथा, इसी प्रकार से अपने आप को ऐसा पकड़ो कि जो भाव और अभाव इन दोनों का आधार है, वह भाव और अभाव के परे है। इसका भी आपको हमने टेक्निक बताया था। जब करते हैं हम तो गिनती में हमारा दिमाग डालता है कितनी माला पूरी करनी है, वो करो, लेकिन ये खेल कर भी देखो। 3 बार किया, भगवान का नाम लिया, ओम ओम ओम, और चुप हो गए। पहली टेक्निक। दूसरी, स्वयं ही उच्चारण करो और स्वयं ही सुनो। उच्चारण करेंगे तो क्रिया शक्ति कार्यान्वित हो गई। ओम वाणी कर्मेंद्रिय है, ओम, और उसी को हम सुन रहे हैं, तो श्रवणेन्द्रिय ज्ञान शक्ति, जहाँ क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति एक हो जाती है, इन दोनों के एकीकरण को ही कुंडलिनी मार्ग में, इसी को सुषुम्ना कहते हैं। वहाँ हमारा मन सत्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। देखो संतो, और इस सत्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाना माने भगवान के हाँ में हाँ मिलाना। भगवान की जो 3 शक्तियों की बात आती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो ये ज्ञान क्रिया शक्ति को एकत्रित करने के लिए जप की साधना है। तो यदि हम इसको सूक्ष्मता से अभ्यास करें कि जिसका नाम ले रहे, नाम लो भी और सुनो भी, लो भी और सुनो भी।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो आपका मन कहीं भाग नहीं सकता। ये हमने कैसे सीखा है महाराज, हम बताएं आपको। गायत्री का जब हम करते थे तो उस समय जब चल रहा है, बिल गेट्स और स्टीव जॉब हमको मदद करने के लिए आ गए थे। एक खिड़की खुली, उसमें गायत्री का जब चल रहा है, ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं। एक जप चल रहा है, दूसरी खिड़की खुल गई, कपड़े धोने हैं। तीसरी खिड़की खुल गई, कमरे को साफ करना है। कितनी खिड़कियां खुल गई। ऐसा करते करते भगवान का नाम लेना मैकेनिकली हो जाता है। और ये हमने 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक किया। और हम अपने आप से बड़े परेशान हो गए, अरे क्या बकवास कर रहे हैं हम। और उसके बाद फिर हमने ये ट्राई किया। कोई ज़रूरत नहीं 1000 बार कहने के लिए, केवल आप अभी के अभी करके देखो, 5 बार करो अपने अंतःकरण में। स्वयं ही जो भी आपका मंत्र है उसका उच्चारण करो मध्यमा वाणी से, और आप ही सुनो। 5 बार करो अपने मन में। अब हम अपने अनुभूति का विश्लेषण करेंगे। हमने 5 बार कहा, 5 बार पूरा हो गया। उसके बाद केवल चेतना का स्पंद था, उसके बाद विचार नहीं थे, वृत्ति नहीं थी। तो हमने विचारों से निकल करके चेतना में प्रवेश किया, लेकिन ये चेतना का स्पंद मात्र ही हमारा अनुभव था। और वो अनुभव वृत्तियों के माध्यम से नहीं था। जो हम जप कर रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह वृत्ति है, लेकिन ये वृत्तियों का शांत होने के पश्चात जो चेतना का स्पंद है वहां हम पहुंच गए थे। उसमें लगे रहो मुन्ना भाई। तब धीरे 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 औपाधिकान दोषान, ये जितने उपाधि के दोष हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, इनसे हम धीरे धीरे उपरत हो जाएंगे। फिर एक दिन ये बात समझ में आएगी हरि कृपा से। जो जो ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है, वह इंद्रिय मन बुद्धि के दोषों के कारण होता है। तो अपना स्वरूप का ज्ञान क्या है? जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, जिस अनुभूति के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आ गया ना मजा? और कारण क्या है? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः न विद्मः। तो फिर है क्या ये? बताओ ना। हम तो नहीं बता सकते। न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। फिर गुरु महाराज कहते, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था, क्या? अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। क्या है अभी तक नहीं बताया। पूरे केलोपनिषद में कहीं भी नहीं बताया परमात्मा क्या है।
केवल ये ज्ञान की बात नहीं, भक्ति में भी वही है। आप देखो नारद भक्ति सूत्र, भगवान क्या है कहीं नहीं बताया। साधु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च अस्मिन। देखो बड़ा आनंद है महाराज इसमें। तो ऐसा कौन सा अनुभव है जो प्रमाण निरपेक्ष है, और वो है अपने होने का अनुभव। मैं हूं ये मैं इंद्रियों से नहीं जानता, मैं हूं ये प्राणों से नहीं जानता, प्राण वैसे भी जड़ है। मैं हूं ये मन से नहीं जानता, ना बुद्धि से, क्योंकि मेरा होना और जानना ये अलग अलग नहीं है। नोइंग इज बीइंग। जहां जानना और होना एक होता है वह तत्व है। और इसीलिए अपना जो अनुभव अपने बारे में वो क्रमयुक्त नहीं है, इट इज नॉट इन ए सीक्वेंस। मैं हूं पहले, फिर मैं जानता हूं कि मैं हूं, नहीं। अपना होना और जानना युगपत है। जहां युगपत हो गया वहां क्रम समाप्त हो गया, जहां क्रम समाप्त हो गया वहां गति समाप्त हो गई, जहां गति समाप्त हो गई वहां स्थिति आ गई, जहां स्थिति आ गई मौज ही मौज है। देखो संतो, इसीलिए उपेक्ष औपाधिकान दोषान गृह्यन्ते विषया यथा उपेक्ष दृश्यम तद ब्रह्म। अब ये दृश्य किसको कहते हैं? दृश्य वो है कि जिसमें दो तीन बातें हैं। एक तो दृश्य के प्रतीति के लिए, अनुभूति के लिए प्रमाणों की अपेक्षा है, तो हमने बता दिया जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वह दृश्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, दृश्य वो है जिसमें दृष्टा दृश्य दर्शन या त्रिपुटी का निर्माण होता है। उपेक्ष दृश्य का तात्पर्य क्या हो गया? जिस ज्ञान में दृष्टा दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी का अंत हो गया है उसकी बात कह रहे। उपेक्ष दृश्यम, यदि दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे होगा? इसीलिए अभी हम लोग सुन रहे थे ना दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। जहाँ ये कार्य कारण है संसार शुरू हो गया। देखो, और यही स्वप्न में जागृत में। इसीलिए उपेक्ष दृश्यम तद ब्रह्म। तो दृश्य के प्रति उपेक्षा रखना माने क्या? फिर अपना मंत्र ले लो, महामंत्र। देखो, सुनो, बोलो मत। कितनी बढ़िया बात है। इससे बढ़कर और कोई मंत्र नहीं महाराज, एकदम आनंद ही आनंद है। ये मंत्र हमको आनंदमयी मां से मिला, बहुत ही आनंद है इसमें। दूसरी बात जो हमको इसके लिए मिली, उपेक्ष दृश्यम, तो देखो हो गया, सुनो तो क्या करना है? नारद जी, वादो नावलंब्य, किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना। अगला जो भी कहता है सुनने के पहले ही हाँ कह दो, खल्लास। ऐसा क्यों कहा? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं ये इस उपनिषद में नहीं, उस उपनिषद में है, नहीं नहीं ये तो भगवत गीता में। अच्छा होगा भाई, मुझे पता नहीं। हमारा एक और महामंत्र, ये मंत्र का अर्थ पहले समझ, फिर हम मंत्र आपको देते हैं। हमको इस जगत में हर एक के हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड। परीक्षा में भी होता है ना आजकल, 100 प्रश्नों में से एक का उत्तर दो, और फिर भी फेल होते हैं, और वो भी ऑनलाइन। यानी हद हो गई। तो यदि हमको 100 में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है तो दुनिया तो प्रश्न पूछती रहेगी, कोई जरूरत नहीं उत्तर देने की। देखो,
एक बार हम ऋषिकेश में थे और हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तो मैं बड़ा गंभीर हो गया। तो उनको लगा अब मैं उनको पंचदशी के चौथे अध्याय में जितनी भी सिद्धांत है सृष्टि की निर्मिति के, वो अब शुरू कर दूंगा। तो मैंने कहा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आई डोंट नो, खलास, कोई जरूरत ही नहीं आगे जाने की। नहीं, भगवान ने तो वहाँ ऐसा कहा है उपनिषद में कि ये तस्माद आत्मना आकाश सम्मुता आकाशाद वायु नहीं, सो स ईक्षत, नहीं, सो कामयत। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, अपने को पता ही नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो मालूम तो है ना तुमको, मुझे क्यों पूछ रहे हो? देखो संन्यास उपनिषद में एक मंत्र हमको बहुत अच्छा लगता है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि ही मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत। दुनिया में बेवकूफ़ बन के रहो, मौज में रहो, अपने को पता ही नहीं भाई कुछ। ज्ञानी बनो और दुखी हो जाओ। उपेक्ष दृश्यम तद ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः। देखो आगे चलते हैं। सुखम अल्पम बहुक्लेशो विषयग्राहिणां नृणाम् अनंतम ब्रह्मनिष्ठानाम् इति वेदांत डिंडिमः। सुखम अल्पम बहुक्लेशः विषयग्राहिणां नृणाम्, जो विषयों से भोग के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको दो बातें बताइए। एक तो है सुखम अल्पम बहुक्लेशः। देखो कोई भी चीज़ खानी हो, जैसे हमारे दक्षिण के लोग डोसा खाना है, इडली खानी है, कितनी परेशानी है उसमें। पहले इतना चावल लो, फिर उतना उसमें दाल लो, फिर उसको सड़ाओ, सड़ाते ही तो है ना, और क्या करते हैं। और फिर उसको सड़ाया रात भर, दूसरे दिन उसको रगड़ा रुगड़ा किया, फिर उसमें नमक डाला, और फिर उसके लिए तवा स्पेशल चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ बनाने में, लेकिन यहाँ नहीं बनाऊँगा। बहुत डोसे बनाए, और इतना करने के बाद आप खाओ। और अच्छा डोसा के लक्षण मालूम है आपको क्या है? अच्छा डोसा वो होता है खाते खाते आदमी सो जाता है, क्योंकि इतना उसमें फर्मेंटेशन, इतना अल्कोहल होता है कि खाते खाते क्या हो गया, बड़ा अच्छा था डोसा, समाधि लग गई। बहुक्लेशः, देखो महाराज। और सुखम अल्पम, देखो कितनी बड़ी बात है। दूसरा एक उदाहरण आप लेते हैं। बम्बई में हम खाना लेकर ये माताएं आती है, कहाँ से बेचारी धक्का लेके आती है। और मेरा एक ऐसा नियम से बन गया, खाना खाने के बाद 1 मिनट में मैं सो जाता हूँ, तुरंत सो गए। तो एक दिन मैंने एक को कहा कि अम्मा तुम इतना दूर से लाती हो, धक्के खा करके पहले खाना बनाने में 2 घंटे बर्बाद किए, फिर टैक्सी से कार से जैसे भी आ गई, मुझे खाना खिलाया, मैंने खाना खाया और 2 मिनट में सो गया, और फिर तुम चली जाती हो। तुमको क्या मिलता है इतना सब करने में? देखो कितना क्लेश है उसको। सुखम अल्पम, खाना खा लिया 2 बजे, 12 बजे खाना खा लिया, 3 बजे फिर भूख लगती है, सुखम अल्पम। 2-3 घंटे के लिए, बाकी फिर खाने के लिए दिन पूरा खाने में ही जाता है, क्योंकि विषय ग्राहिणाम नृणाम। देखो महाराज, विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। एक हमारे भोले बाबा हो गए, हम उनका वेदांत चंदावली पढ़ रहे हैं आजकल। उसमें कल के प्रसंग में तृप्ति का था। विषयों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमको क्षणिक तृप्ति मिलती है, जो हमारे पंचदशीकार कहते हैं निरंकुशा तृप्ति। वो केवल स्वरूप में निष्ठा होने से ही मिलती है। देखो खाने की तृप्ति जब तक के पेट में है तब तक, फिर अपनी भूख लग गई,
कपड़े की तृप्ति थोड़े समय तक। असली जो तृप्ति है, अपने तैत्तिरीय में भी कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान कामान स, जिसकी सभी कामनाएं युगपत हमेशा के लिए पूर्ण हो गई। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यह जो कृतकृत्यता है, ये हमको विषयों के साथ भोग से उपलब्ध नहीं हो सकती। देखो संतो, सुख अल्पम बहु क्लेशो विषय ग्राहीणाम नृणाम। और हमने आज तक कितना क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। एक बार एक आदमी मर के ऊपर गया और भगवान ने उसको पूछा, तुमको मैंने मनुष्य करके भेजा था, तुमने क्या किया? बोले लिखो। और बताना शुरू कर दिया, मैंने 3 ट्रक चावल खाए, दक्षिण का हूँ इसलिए 3 ट्रक चावल खाए जिंदगी भर। अच्छा, और 5 टैंकर दूध पिया, और इतने टन सब्जी खाई। अरे तुमने प्रोड्यूस क्या किया, पैदा क्या किया? गोबर। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम। देखो संतो, पूरा जीवन, एक बार एक कॉलेज में हमको पूछा था, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग? हमने कहा ह्यूमन बीइंग इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स sumptuous फूड इनटू टेरिबल गार्बेज। दूसरा करते क्या है? देखो महाराज, इसीलिए यहाँ कहते हैं सुखम अल्पम बहु क्लेशः विषय ग्राहीणाम नृणाम। भोग 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 के बाद योग नहीं आता, रोग आता है। अनंतम ब्रह्मनिष्ठा नाम, और जो सुखम कैसा अनंतम है, ब्रह्मनिष्ठा नाम, जो अपने इस स्वरूप में निष्ठा हो, उसी को अनंत आनंद की अनुभूति होती है। अनंत और आनंद एक ही है। जिस अनुभूति में भोक्ता भोग्य निर्माण नहीं होता, वो ब्रह्म है। देखो हमने 3 बात बताई थी, आपको याद होगा तो। कर्ता रहित कर्म, भोक्ता रहित भोग, और ज्ञाता रहित ज्ञान, ये ब्रह्म है। अब और क्या चाहिए? सिंपल बता। देखो, और इसको पकड़ने के लिए भी हमने टेक्निक बताया था। शब्द हमने शब्द का श्रवण किया, हम करते शब्द यहाँ, इसको हमने सुना। अब कितने बार? 3 बार। ये 3 बार क्यों हुआ? क्योंकि 2 के बीच में शब्द का अभाव था। तो हमने केवल शब्दों को ही प्रकाशित नहीं किया, शब्द के अभाव को भी प्रकाशित किया। तो हम है कौन? जो भाव अभाव का प्रकाशक, भाव अभाव के परे है। तो भावात्मक अनुभूतियाँ कौन सी है? जागृत स्वप्न। अभावात्मक अनुभूतियाँ कौन सी है? सुषुप्ति समाधि। यही बात 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। और जिसने इसको समझ लिया है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। और इसमें आपको नरक में नहीं भेजेंगे, स्वर्ग में नहीं भेजेंगे। डर डर के अध्यात्म नहीं होता। अभयम सत्व संशुद्धि 16वें अध्याय में पहला ही शब्द है। अध्यात्म में रहना है तो डर डर के अध्यात्म की साधना नहीं हो सकती। इसीलिए महात्मा जी, सुखम अल्पम बहु क्लेशः विषय ग्राहीणाम नृणाम अनंतम ब्रह्मनिष्ठानाम इति वेदांत डिंडिमः। इसीलिए अनंत को पकड़ो। इस चीज़ को हमारी मीराबाई का भजन बड़ा सुंदर है। वो कहती है, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जावे। हम तो ऐसे वर को वरेंगे कि हमारा सौभाग्य हमेशा टिका रहे, और वही है अनंत ब्रह्मनिष्ठाना। देखो, अच्छा महाराज, और 78 वर्ष,
धनैर्वा धनदैर्पुत्रैः दारागारसहोदरैः ध्रुवं प्राणहरैर्दुःखम् इति वेदान्तडिण्डिमः। धनैर्वा धनदैः पुत्र दारा सहोदरैः, सबके सब रिश्ते इसमें ले आए। पैसा देने वाला और बच्चे, दारा माने पत्नी, आगर सहोदर, सबके सब। ध्रुवम प्राण हरई दुखम, इनके कारण आदमी सबसे ज़्यादा दुखी होता है। देखो महाराज, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवत गीता आपको समझनी है तो इतना ही समझ लो तो बहुत हो गया। अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या नहीं थी, युद्ध करना उसका प्रोफेशन था। जैसे समझो कोई सर्जन हो, ऑपरेशन करने वाला, तो उसके सामने कोई भी आ गया पेशेंट तो फटाफट फाड़ के निकाल देता है। वो कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन का पूरा जीवन युद्ध करने में ही गया था। उसका एक नाम था विजय, क्योंकि उसको कभी पराजय नहीं हुआ था, हमेशा जीतता रहा। इतना होते हुए भी युद्ध के मैदान में समस्या कहाँ से आई? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। वो तो पूजनीय है। प्रतियोत्स्यामि माने यदि वो मुझ पर हमला करे तो भी मैं उनको रिप्लाई में मार नहीं सकता। वो पूजनीय है, उनको मैं कैसे मारूं? और कौन है ये दोन? स्वजन भी कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपनों को मैं कैसे मारूं? पूरी की पूरी साधना अपने आपों से बचो, इनसे बच के रहो। यहां क्या कहते हैं? ध्रुवम प्राण हरि दुखम, ये तो आपकी जिंदगी नष्ट कर देंगे। सबके साथ रहो लेकिन चिपको मत कहीं, फंसो मत कहीं। इसमें आदमी इतना व्यस्त हो जाता है, दूसरा कुछ समझ में आता ही नहीं उसके पश्चात। तो अर्जुन के लॉजिक देखो। अब ये किसकी समस्या होती है मालूम है? जो सात्विक लोग होते हैं उनकी समस्या होती है। हमारे धृतराष्ट्र जी को समस्या नहीं थी, वो तमोगुण में फंसे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, कुछ भी करे कुर्सी चाहिए। फिर दुर्योधन को समस्या नहीं थी, मदर से त्यक्त जीविता, लोगों को मरने दो, मुझे जीना है। अब ये अर्जुन सिंह जो था वो अपने को जरा ज़्यादा ही ज्ञानी समझता था, और उसकी ये भेद को, दुख को निपटाने के लिए भगवान ने और दुख निर्माण किया। ये प्रथम अध्याय का जो भाग है, इसको यदि आप ठीक से पकड़ लो ना तो भगवत गीता की सूक्ष्मता समझ में आएगी। अर्जुन भगवान को कहता है एरोगेंटली, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, दो सैन्यों के बीच में ले जाओ। किस लिए? मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मेरे जैसा युद्ध करने वाला कौन है। अहंकार। और दूसरी बात, ये जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र है, ध्यान से सुनना, अपने प्रति अहम भावना और अन्य के प्रति दुर्भावना, इससे बढ़कर के अध्यात्म में बड़ी अड़चन कुछ नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? अच्छा, उसको मालूम था कि भीष्माचार्य के सामने अर्जुन टिक नहीं सकता, फिर भी कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, कितना एरोगेंस। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो। अब भगवान को एक चॉइस था कि दो सैन्यों के बीच में कहाँ रख दे। कल्पना करो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा किया होता तो अर्जुन प्रश्न पूछता। फिर भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महीक्षिताम, सर्वेशां च महीक्षिताम, वहाँ जितने राजे थे सबको छोड़ दिया और खड़ा कर दिया भीष्म द्रोण प्रमुखतः। ऐसा करके छोड़ देते तो वो कन्हैया नहीं है, वहाँ चाबी भर दी।
पश्य एतान कुरुन पार्थ, तुमको युद्ध किसके साथ करना है? दुश्मनों के साथ नहीं, अपनों के साथ। जहां भगवान ने चाबी भर दी, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, इतना जोश से आए थे, कहाँ गया जोश? फिर भ्रमति वचे में मनहा, मेरा मन चक्कर काट रहा है, तो फिर निर्णय मत लो। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो भी मधुसूदन, माने मोह की पराकाष्ठा। जब तक कि ये मोह में हम फंसे हैं ना, कौन से मोह है? यही धनेर्वा धनदय पुत्र ही दारागार सहोदर ही ध्रुवम प्राण हर ही दुखम, यह आपको कभी सुख नहीं देंगे। सबके साथ रहो, लेकिन ये स्पष्ट समझ लो, हमारा इनका संबंध केवल शरीर के कारण है। सुषुप्ति में तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। देखो संतो, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है, सबके साथ रहो, लेकिन कहीं फंसो मत, कहीं फंसे कि गए। और कौन फंसाता है हमको? दुश्मन नहीं फंसाता, अपने ही फंसाते हैं। अब अगला श्लोक, सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यंतम ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम् नाति दूरे नृणा मृत्युः इति वेदांत डिंडिमः। इसको हम कर लेंगे, आज हम यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।